दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती निकली थी, जिसका कुछ दिन पहले ही पेपर में आया था, उसका विज्ञापन आ गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे कि सर विज्ञापन कब आएगा। तो लीजिए, आपके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हो चुका है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर पूरे डिटेल में बताता हूँ कि इसमें योग्यता क्या है, आपकी एज क्या है और इसमें वेतन क्या दिया जाएगा और आपका सिलेबस क्या रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, ये विज्ञापन आज ही जारी हुआ है, तो आइए नीचे देखते हैं कितना पद है और किस किस क्षेत्र वाले इसमें एलिजिबल है, इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के अंतर्गत ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियमित पद पर, यह नियमित भर्ती है, रेगुलर भर्ती है। नियमित पद पर कार्य करने के इच्छुक निम्नानुसार अर्हता प्राप्त आवेदकों से पावर कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in पर दिनांक 29 तारीख से इसमें फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। समय 12 बजे से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से? 29/9 से। कब तक रहेगा? 28/10/2021 तक इसकी आखिरी तिथि रहेगी। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं पदों का विवरण। सबसे पहले आपका यहाँ पर जो पद है, ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का यहाँ पर विवरण, जिसमें टोटल 50 पद है। सभी के लिए यहाँ पर आरक्षित है पद, आप देख सकते हैं। जनरल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में, जगदलपुर बोले तो बस्तर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल कितना पद है यहाँ पर? 68 पद। उसके बाद आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र के लिए यहाँ पर जो भर्ती होनी है, जिसमें टोटल कितना है? 44 पद। तो दोस्तों, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का विवरण है। तो यहाँ पर टोटल कितना? 238 पद। यहाँ पर जनरल के लिए 124 और आपका अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32। इस तरह दोस्तों टोटल यहाँ पर 400 पदों पर भर्ती निकली है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो भी रेगुलर। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर भर्ती है। इसके लिए एग्ज़ाम होना है, मैं सब आपको नीचे बताऊँगा। तो आइए अब नीचे बात करते हैं यहाँ पर मूल निवासी की बात। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, उसके बाद आप कमेंट करिएगा। तो मूल निवासी की यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अनिवार्य है। मतलब जो ऊपर में बताया है ट्रांसमिशन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रांसमिशन है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, आज छत्तीसगढ़ के सभी ज़िले के। ठीक है, ट्रांसमिशन में। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जगदलपुर क्षेत्र। तो यहाँ पर जगदलपुर मतलब बस्तर क्षेत्र के लिए, बस्तर संभाग के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के, केवल बस्तर संभाग के व्यक्ति वहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जगदलपुर क्षेत्र के लिए। तो उसको आप समझ गए होंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंबिकापुर क्षेत्र के लिए केवल आपका सरगुजा संभाग के ही व्यक्ति वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अदर जिले वाले फॉर्म इसमें डाल नहीं सकते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और समझिएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो घ में बताया गया है, इस क्षेत्र के लिए केवल इसी क्षेत्र के व्यक्ति इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, बस्तर और आपका सरगुजा संभाग को छोड़कर। तो यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व। तो यहाँ पर उसका दायित्व है, सभी को मालूम होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्त कर्मी द्वारा संबंधित कार्यालय के टंकण संबंधी सभी कार्य किए जाएंगे। आपको ये समस्त इसमें MS वर्ड, एक्सेल, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है यहाँ पर आपका पेमेंट। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर पे मेट्रिक रहेगा, आपका स्केल 4 का रहेगा। 19,800 से 62,600 स्केल पे रहता है, मतलब 1900 ग्रेड पे। तो और आपका 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी। यहाँ छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर ही आजकल रहता है, जिसमें आपको प्रथम वर्ष 70% दिया जाएगा, दूसरी वर्ष आपका 80, तृतीय वर्ष आपका 90, फिर चतुर्थ वर्ष आपका पूरा पेमेंट दी जाएगी।
उपरोक्त मूल वेतन पर अन्य भत्ते नियमित सेवक की तरफ प्राप्त होंगे। परीक्षा अवधि की अन्य सेवा शर्तें पावर कंपनी के परिपालन में होगी। उसके बाद आपका यहाँ पर एज लिमिट है, जो आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो कौन यहाँ पर पात्र हैं, तो यहाँ पर दिया है साफ साफ, आपकी आयु की गणना 1/1/2021 से, मतलब 1 जनवरी 2021 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका यहाँ पर जनरल पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, मतलब 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। इसमें पुरुष और महिला दोनों पात्र हैं, दिव्यांग भी पात्र हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 40 वर्ष, ST SC OBC यहाँ पर छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जिसको जितना छूट मिलता है वो यहाँ पर छूट का यहाँ पर लाभ ले सकते हैं, परंतु किसी भी उम्मीदवार को 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अधिकतम आपका 45 वर्ष रहेगा जो ST SC OBC हैं उसके लिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर छूट दी जा रही है, जिसमें 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न थे, तो शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात करते हैं तो आपको UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में, ठीक है, यहाँ पर परसेंट का जिक्र नहीं किया है, द्वितीय श्रेणी में आपको स्नातक डिग्री अनिवार्य है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। जो फाइनल ईयर में है वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, जिसका कंप्लीट हो चुका है वही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। दूसरा, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है, या तो आपका DCA या PGDCA। उसके बाद है कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा स्पीड भी होना अनिवार्य है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा आपके यहाँ पर पेपर के हिसाब से। उसके बाद पावर कंपनी के परिपत्र क्रमांक में दिनांक 11/6/2018 के अनुसार उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर संबंधी अर्हता निम्न भी यहाँ पर नीचे में मान्य है। तो आइए क्या क्या और मान्य है जिसके लिए आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे आवेदक जो UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर में BE किए होंगे, कंप्यूटर साइंस में BE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद है BSc कंप्यूटर साइंस में जो BSc किए हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किए हैं BSc में IT से। उसके बाद आपका BCA जो न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हो। ठीक है। उसके बाद आपका न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ साथ आपका MSc कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, या MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है MCA स्नातकोत्तर वाले भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए पृथक से आपको अन्य प्रमाण पत्र DCA या PGD से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है ऐसे आवेदक या आवेदिका जो निम्न पाठ्यक्रम में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक, उन्हें कंप्यूटर संबंधी के लिए UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से पाठ्यक्रम में से कोई भी यहाँ पर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो आइए नीचे में देखते हैं। ऐसे भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा DCA में 1 वर्षीय डिप्लोमा किए हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा में 1 वर्षीय डिप्लोमा वाले भी यहाँ पर पात्र हैं, और PGDCA वाले भी यहाँ पर पात्र हैं। तो इसको मैंने अच्छे से बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के लिए यहाँ पर डाउट नहीं होंगे, सब क्लियर होगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, उम्मीदवार को पद की शैक्षणिक योग्यता व अर्हता के मापदंड ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना अनिवार्य है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आप अगर एग्ज़ाम दिलाए हैं, कोई सा भी हो, या PGDCA का या ग्रेजुएशन का, तो आपको 28/10 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वही लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है। 28/10 तक आपके हाथ में रिज़ल्ट होना चाहिए, वही लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं कि सर अगले साल आ जाएगा, या मतलब हम अभी एग्ज़ाम दिलाए हैं, तो ऐसे लोग फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। बट आपका 28/10 तक यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, वो सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं छूट की बात करूँ तो ST SC OBC को यहाँ पर छूट दी जाएगी। छूट मिला के आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर है, और महिला आरक्षण यहाँ पर 30% रहेगा महिलाओं के लिए, जो कि आरक्षण की पात्रता होगी। और दिव्यांगों के लिए यहाँ पर भी आरक्षण है जो कि दिया है, आप देख सकते हैं, हस्तिबाधित, दृष्टिबाधित और आपका श्रवण बाधित। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद है विभागीय उम्मीदवार। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु विभागीय उम्मीदवार के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है, वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है जो आवेदन कैसे करें। तो आवेदन आपको यहाँ पर 29/9 12 बजे से भराएगा। इस साइड में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं या आप चॉइस सेंटर में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर है अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब जनरल और ओबीसी के लिए 700 रुपये, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 500 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। ठीक है, वो भी ऑनलाइन यहाँ पर रहेगा। आवेदन प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक, तो यहाँ पर अंतिम दिनांक है आपका 28/10/2021। समय आपका 12 बजे तक मतलब 23:59 रात्रि तक यह रहेगा। चयन प्रक्रिया आपका होगा, एग्ज़ाम होगा, कंपटीशन एग्ज़ाम, वो भी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, प्रतियोगी परीक्षा, जो कि 2 भाषाओं में आयोजित होगी, एक हिंदी और एक अंग्रेजी में। तो इसमें टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले 200 था, जिसको कम कर अब 100 कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें 1/4 माइनस रहेगा और जो सिलेबस है उसको सभी को आधा कर दिया गया, मतलब 50% कर दिया गया। जो पहले डबल था 50 था, उसको 25 कर दिया गया है। तो यहाँ आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 1/4 माइनस रहेगा। और आइए यहाँ पर देखते हैं कि किसमें से कितना कितना यहाँ पर पूछा जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले बार छत्तीसगढ़ से ही पूछे गए थे सामान्य ज्ञान, जिसमें पहले 50 था, अब 25 पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पर 15 अंक और सामान्य मानसिक योग्यता आपको 15, सामान्य गणित आपको 15, सामान्य हिंदी आपको 20 और सामान्य अंग्रेजी आपका यहाँ पर 10। इस तरह टोटल यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 अंकों का 1/4 माइनस रहेगा। 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय दी जाएगी, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया के अगले चरण हेतु प्रतियोगी परीक्षा के कुल 100 अंकों में जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 40 अंक लाना अनिवार्य है, 40%। और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, वही पास होंगे नेक्स्ट कौशल परीक्षा के लिए। उसके बाद आपका जो कौशल परीक्षा होगा, प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवार की विज्ञापित पदों के अनुसार 4 पृथक पृथक प्रवृत्ति सूची निर्मित की जाएगी। प्रवृत्ति सूची में विज्ञापित पदों की वर्गवार 5 गुना उम्मीदवार को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपका मेरिट बनेगा आपके नंबर के हिसाब से, तो 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। मान लो अगर 400 पद है तो 2000 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा उसके कैटेगरी के हिसाब से। जिसमें कंप्यूटर में अंग्रेजी आपका 5 अक्षर की प्रश्न प्रति घंटा होना चाहिए 50 अंकों का, और हिंदी मतलब दोनों में आपका यहाँ पर गति होनी चाहिए। उन्हीं को यहाँ पर मतलब टेस्ट होगा कौशल परीक्षा। 50 नंबर आपका कंप्यूटर अंग्रेजी में और कंप्यूटर में हिंदी में आपका 50। इस तरह 50-50 अंकों का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा कौशल, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। उसके बाद आपका हिंदी एवं इंग्लिश भाषा की उक्त कौशल परीक्षा में पृथक पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 50-50 अंकों में आपका 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, वही लोग पास होंगे। पहले 35 था, उसको 5 अंक कम करके 30 किया गया है। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा की कंप्यूटर कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार की प्रतियोगी एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। प्रवृत्ति सूची में विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका रोस्टर के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से आपका मेरिट सूची तैयार की जाएगी। जो मेरिट में रहेंगे उसको यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो इस तरह ये आपका डिटेल है, जानकारी मैंने दिया हूँ। उसका अनुबंध है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति परीक्षा अवधि पर की जाएगी। और परीक्षा अवधि की नियुक्ति के द्वारा पावर कंपनी के साथ आपको 4 वर्ष का अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। आपको अनुबंध में रखा जाएगा और अनुबंध की यहाँ पर राशि 1 लाख रुपये आपको सुरक्षा निधि के रूप में जमा करने होगा। मतलब आपको बॉन्ड भराया जाएगा 4 साल के लिए और उस 4 साल के अवधि में आपको 1 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा कि 4 साल के बीच में आप नौकरी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद ही आपको यहाँ पर 1 लाख रुपये वापस की जाएगी। अनुबंध की अवधि समाप्ति के पश्चात ही आपको सुरक्षा निधि समाप्त की जाएगी। अनुबंध का मतलब ये है कि मान लो आप 1 साल करने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं या दूसरे जॉब में चले जाते हैं तो आपको आपका 1 लाख रुपये जब्त कर लिया जाएगा, आपको वापस नहीं दी जाएगी। इस हिसाब से यह अनुबंध किया जाएगा। यदि परीक्षार्थी परीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पत्र देता है या स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको 1 लाख रुपये जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह दोस्तों यह पूरा विज्ञापन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी समझ आया होगा। तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।